नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार पर कहा कि बसवराज बोम्मई तो पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ लिए, अब हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्हें हारने के बाद तो सच बोलना चाहिए, जिम्मेदारी तो मोदी जी को लेना चाहिए। पूरा चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने खुद की ले रहे हैं। वो तो सच, अब हारने के बाद तो कम से कम सच बोले, जिम्मेदारी मोदी जी को देना चाहिए। इधर कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमने जो कर्नाटक में भाजपा सरकार पर 40% भ्रष्ट सरकार का आरोप लगाया था, वो आरोप लोगों ने सच माना, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिया। अब जब हम सरकार बना रहे हैं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं ठीक वही मांग राजस्थान में कर रहा हूँ और पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। कर्नाटक में हमने जो आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर, 40% कमीशन सरकार, भ्रष्ट सरकार, वो आरोप कहीं ना कहीं सच लोगों ने माना, इसलिए कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। तो हमको जो विश्वास जनता का प्राप्त हुआ है वो हमारे जो करप्शन के एलिगेशंस थे और हमारी 5 गारंटीज थी, उसको देखकर जनता ने दिया। अब हम जब सरकार बना रहे हैं तो हम लोगों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। बोम्मई सरकार के जो करप्शन इश्यूज थे उनको टेकअप करेंगे। ठीक वही मांग मैं राजस्थान में जो कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। किसी कारणवश वो हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, उसके क्या कारण है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी तरफ से कुछ लोग कहेंगे कि आपने एकदम से क्यों किया। मैं 1.5 साल से आग्रह कर रहा हूं, चिट्ठी लिख रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अनशन मैंने कर लिया, सारी मैंने पूरी कोशिश कर ली और मैं अब यात्रा निकाल रहा हूं। भाई पब्लिक की आवाज सबको सुननी पड़ती है, तो इसलिए जन समर्थन हमको मिल रहा है क्योंकि हमारे इश्यूज इंपॉर्टेंट है। गुजरात में इंटरनेशनल मदर्स डे पर राजकोट पुलिस ने राजकोट में साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। देखिए तस्वीर। भारत को शंघाई सहयोग संगठन में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। चीन और पाकिस्तान के साथ शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वसम्मति से भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रस्ताव को अपना लिया है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, एससीओ सदस्य ने देशों के डिजिटल मंत्रियों के डिजिटल प्रौद्योगिकी को लागू करने के सही तरीकों के रूप में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपना लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनसामान्य तक सुविधाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए मकसद से भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधार सुविधाओं के जरिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित किया है। वैष्णव ने कहा, डीपीआई बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण हो और सदस्य देशों के बीच डिजिटल रूप से समावेशी विकास सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, सदस्य देशों की ओर से विकसित की जा रही विभिन्न प्रणालियों के बीच आदान प्रदान की भी आवश्यकता महसूस की गई है और निकाय ने सदस्य देशों के बीच डिजिटल प्रणाली की सूचनाओं का आदान प्रदान व उपयोग के मकसद से सामान्य मानक स्थापित करने के लिए एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता की पहचान की है। The ministers responsible for development of ICT among the SCO member states met today. The meeting unanimously adopted India's proposal for developing digital public infrastructure as the right way for developing digital technologies in the member states. This DPI is very important from the perspective of having competition, making sure that technology is democratized, and making sure that there is a digitally inclusive growth among the member states. परिणीति और राघव चड्ढा की सगाई हो चुकी है। प्रियंका चोपड़ा, मनीष मल्होत्रा और अरविंद केजरीवाल जैसे परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों की उपस्थिति में कपल ने कल दिल्ली में सगाई की। ये एक दुर्लभ संयोग है कि विवेक अग्निहोत्री ने लगभग उसी समय शादियों पर एक ट्वीट शेयर किया। नेटिजन्स को लगता है कि ये एक ताना है और इसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जैसे सेलेब्स कपल ने प्राइवेट वेडिंग के चलन को बढ़ावा दिया है। हमने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कपल्स की भी बड़ी भारतीय शादी देखा है। इसमें करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, जूही चावला और शाहिद कपूर सहित उनके करीबी दोस्त पहुंचे थे।
लेकिन द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को लगता है कि आजकल शादियां फोटोग्राफी के लिए ज्यादा होती हैं। लोगों को भी यही लग रहा है कि वो परिणीति राघव समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स पर तंज कस रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया है। कांग्रेस के कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद अपने लाइव बयान के लिए राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी की निशाने पर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को दूर रखने से कांग्रेस की झोली में हिमाचल से लेकर कर्नाटक राज्य आया है। कर्नाटक की जीत पर राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, जिसने महफिल लूट ली। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनशक्ति ने क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत को हरा दिया, लेकिन उनका बयान की शक्ति ने ताकत को हरा दिया सबसे जबरदस्त रहा। जहां अमित मालवीय ने बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के कर्नाटक की सफलता का श्रेय काफी हद तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया। सिद्धार्थ मैया ने कहा कि कर्नाटक को 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा मील का पत्थर साबित होगा। सिद्धार्थ मैया ने कहा कि मुझे भी उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं। ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸಾಲಗಾರರಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶನ ಸಾಲಗಾರರು ಮಾಡಿರೋದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ರಾಜ್ಯನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿರೋರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು. ಇದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 53,11,11,000 ಇತ್ತು ಸಾಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आता है। भारत को अस्थिर करने की हर कोशिश करता रहता है। सीधे लड़ाई में परास्त होने के बाद वो घुसपैठ और तस्करी का रास्ता अपनाता है। हालांकि भारत की चुस्त सेना उसके मंसूबों पर पानी फेर देती है। जी हां, केरल के तट पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और नौसेना ने एक संयुक्त अभियान चलाकर 12,000 करोड़ रुपए की कीमत की 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने कहा कि देश में मेथाम्फेटामाइन जब्त करने की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। एनसीबी ने जानकारी दी कि इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसका लक्ष्य अफगानिस्तान से तस्करी कर लाए जा रहे मादक पदार्थों को जब्त करना था। एजेंसी ने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में समुद्र की एनसीबी की मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ तीसरा बड़ा अभियान है। एजेंसी ने दावा किया कि मादक पदार्थों की ताजा खेप अफगानिस्तान से भारत, श्रीलंका और मालदीव के लिए भेजी जानी थी। एजेंसी ने जानकारी दी कि मादक पदार्थों की खेप मदरशिप से पकड़ी गई, जिसे मकरान तट से पाकिस्तान और ईरान होते हुए कई नावों में मादक पदार्थों को बांटना था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कालीघाट उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक सड़कों पर जमा हो गए। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने सिनेमा की दुनिया से लेकर कला, समाज और लोगों के विकास तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की। ममता बनर्जी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज मेरे निवास पर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मिलकर और उनके साथ बातचीत करके मुझे बेहद खुशी हुई है। हमने सिनेमा की दुनिया से लेकर कला, समाज और लोगों के विकास तक विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। व्यस्त कार्यक्रम के बीच यहाँ आने के लिए मैं सलमान का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। वो बेहतर स्वास्थ्य के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। मैं उनके भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ क्रूज पर ड्रग्स मामले में आर्यन खान से कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि वानखेड़े ने ये रकम आर्यन खान को न फंसाने के लिए मांगी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें देशभक्त होने के चलते निशाना बनाया जा रहा है। वानखेड़े का बयान सीबीआई रेड के एक दिन बाद आया, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने 13 घंटे तक उनके मुंबई स्थित घर में तलाशी अभियान चलाया था। वानखेड़े ने पहली बार 2021 में सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों को एक क्रूज शिप से गिरफ्तार किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनजीएमए में जनशक्ति प्रदर्शनी का दौरा किया। इस प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, भारतीय पूर्वोत्तर, नारी शक्ति और योग, आयुर्वेद जैसे मन की बात में शामिल विषयों पर भारत के शीर्ष कलाकारों का काम शामिल है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।